नमस्कार दोस्त, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जिस घटना के बारे में या फिर जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, आप कांप जाओगे यहाँ तक, और आपको इतना तो भरोसा होने लगेगा कि फ़िलहाल में अभी कलयुग चल रहा है और ये दुनिया कहाँ से कितना नीच बनती जा रही है। अपना ही बेटा क्या से क्या कर दिया है। ये घटना एटा की है, उत्तर प्रदेश की। एक लड़का अपनी चाची से प्रेम करता है, 2 पत्नियां गुजर जाती हैं उसकी। मतलब ये जो घटना आई है ना, इसे सुन करके, और जिस गांव से ये घटना हुई है उस गांव वाले भी, जो गांव वाले लोग हैं, वो भी बातें कर रहे हैं कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है यार। इस घटना को पूरा सुनिए कि क्या होता है, और आप भी ये सोचने पर विवश हो जाओगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर ये घटना कितनी छोटी थी और कितने लोगों को प्रभावित कर गई। छोटी घटना बहुत सारे लोगों की जान तक खेल गई। हमारे ही उत्तर प्रदेश में एक जगह है एटा, यही गांव है और इसी गांव की ये घटना है। यहाँ पर क्या होता है कि एक टिंकू नाम का व्यक्ति रहता है। सबसे पहले तो वो ठीक ठाक रहता है और उसकी एक शादी भी होती है आज से 10 साल पहले। उस शादी से उसे एक बच्चे की भी प्राप्ति होती है, लेकिन उसकी बीवी की तबीयत खराब होती है और बेचारी वो डेथ हो जाता है उसका, और टिंकू अभी फ़िलहाल के लिए फिर अकेला हो जाता है। फिर उसके बाद वो फिर दोबारा भी शादी करता है अपना, और दोबारा शादी करने के बाद भी उस बीवी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है और दूसरी बीवी भी डेथ कर जाती है। अब देखो, बहुत संवेदना है टिंकू के लिए कि बेचारा है, पर अभी जो टिंकू आगे करता है ना, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब बेचारा तो आप कहोगे ही नहीं, ठीक है ना, जो किया है अभी। फिलहाल में अभी टिंकू को बेचारा मानते हैं। अब देखिए, 2 शादी तो ये कर लिया है और दोनों बीवी खत्म। अब जो है आगे लाइन चलता है, क्योंकि अभी अकेला है, और जो इसकी चाची है ना, वो भी अकेली हैं, क्योंकि उनके भी पति की डेथ हो चुकी है। यानी चाचा की, टिंकू के चाचा की डेथ हो चुकी है, चाची अकेली हैं। अब क्या है कि ये इमोशन कहें या फिर कुछ भी कहें, टिंकू की जो चाची हैं वो टिंकू का देखभाल ज़्यादा करती हैं, क्योंकि टिंकू के साथ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, क्योंकि उसकी 2 बीवियां डेथ कर गई। तो फिलहाल में तो टिंकू और चाची में बहुत पहले तो रिलेशन अच्छे रहते हैं, और रिलेशन अच्छे रहते रहते कभी ये रिलेशन संबंध में बदल जाते हैं। शायद उन्हें भी ना खबर हो, लेकिन अब चाची और टिंकू में, दोनों में संबंध चलने लगते हैं। वो संबंध पूरा पति पत्नी वाला। चाची का नाम है महादेवी। तो चाची यानी महादेवी और टिंकू में, दोनों में संबंध चल रहे हैं, और ये संबंध के बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों को पता है, मतलब गुप्त संबंध है। इस संबंध के बारे में आसपास के मोहल्ले वालों को भी पता हो जाती है, और बाहर चर्चा चलती रहती है कि देखो, ये चाची हैं और ये टिंकू है, इन दोनों में आपसी संबंध है, और ये दोनों भी रहते हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं है। चाची के भी लड़के होते हैं, और इसकी तो पहली बीवी से है ही एक, ठीक है, बेटा या बेटी। तो यहाँ पे सब कुछ अभी तक सही होता है, ठीक है, सब कुछ सही होता है, पर बात आगे जाके बिगड़ती है। अब देखो, मुझे पहले तो इतना ज्ञान नहीं है कि पहले भी कुछ हो रखा है या नहीं हो रखा है, लेकिन फिलहाल में अभी जो होता है ना, एक छोटा सा पॉइंट उठता है। जो टिंकू होता है ना, उसकी बहन भी होती है, और टिंकू की चाची जिसके साथ अफेयर था, तो चाची और बहन में, दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। अब ये झगड़ा होता है कपड़ा धोने के लेकर के, ठीक है ना। अब कुछ भी हुआ होगा, छोटा सा घर में मामला, कभी कभी थाली धोने पे भी हो जाता है, तो ऐसे कपड़े धोने पे टिंकू की बहन और चाची आपस में लड़ पड़ी, और ये बात फिर टिंकू को बाद में पता चलती है कि मेरी बहन के साथ में चाची जो है भिड़ी थी, और ये वो। अब ये बात देखो कितनी छोटी सी है, इसे यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, पर ये मामला बढ़ता जाता है, और यहाँ तक आ जाता है कि टिंकू गुस्सा हो जाता है, और घर में हथौड़ा रखा होता है। आप देखते हो ना, लेबर मजदूर जिस हथौड़े से काम करते हैं, हथौड़ी नहीं, हथौड़ी तो छोटी हो जाएगी, हथौड़ा, इस हथौड़े से वो अपनी चाची पर वार कर देता है।
अब एक तो चाची से पहले प्रेम संबंध में था, अवैध संबंध में था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, एक छोटी सी घटना है कपड़े धोने को लेकर के, और इसी में वो हथौड़े से वार कर देता है। ठीक है, अब चाची पे वार हुआ तो आप समझ सकते हो मैं क्या ही ओपनली अब बोलूं। यूट्यूब भी सुनता है ना, तो मेरे को येलो डॉलर दे देता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये हाल हो गया चाची का पूरा अच्छे तरीके से, हथौड़े से अब लगेगा तो यू नो क्या होगा फिर। अब देखो उस समय पर, क्योंकि जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन पे घर पे सभी लोग नहीं थे, माँ थी, बहन थी, टिंकू था, ऐसा ही था। ठीक है ना सीन। तो अब क्योंकि टिंकू जो है वो अपनी चाची को मार रहा है, तो जो माँ है ना वो बचाने के लिए आती है। टिंकू की माँ कहती है अरे छोड़ो उसको, क्यों मार रहे हो ऐसे वैसे, क्योंकि वो तो हमलावर हो गया ना हथौड़े से। अब ये इतना गुस्सा होता है कि माँ छुड़ाने जाती है, उस पर भी हमला कर देता है, और वही हथौड़े से, समझ रहे हो, वही हथौड़े से। अब यहाँ पे उसको भी लग जाती है, और सिर्फ लग नहीं जाती है, ज़्यादा लग जाती है माँ को भी। हालांकि जो चाची है ना उनको तो काम भर, मतलब काम से ज़्यादा ही दे दिया था, समझ रहे हैं। काम से ज़्यादा देने का मतलब अर्थ का अनर्थ कर दिया था, काम खत्म, खेल खत्म। माँ को भी मारता है और वो भी गिर जाती हैं वहीं पे। हद तो ये है कि टिंकू खुद को भी मारता है उसी हथौड़े से, और खुद भी घायल हो जाता है। अब क्योंकि जब घर में इतना भीषण झगड़ा चलेगा तो वो चिल्लाहट तो होगी ही। तो जब चिल्लाहट होती है, चाची भी चिल्लाती हैं, क्योंकि हथौड़े से लगेगा तो यू नो क्या होगा ना फिर सीन। तो वो भी चिल्लाती हैं, जो क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, महादेवी। तो ये भी चिल्लाती हैं, 40 वर्ष की हैं। अब सब कुछ ओवरऑल बाहर वालों को पता चलता है, बाहर वाले भी एंटर करते हैं, और वो देख करके दंग रह जाते हैं कि ये सब आपस में क्या कर रहे हैं। अब वही लोग, बाहर वाले लोग, जहाँ तक मेरे को सूत्र बता पाए हैं, क्लियर मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे 5-6 आर्टिकल मिले और उसमें यही बताया गया है कि उधर से फिर फ़ोन करते हैं पुलिस को। पुलिस आते हैं, और जो 2 लोग, क्योंकि जो चाची हैं महादेवी, वो तो ऑलरेडी हथौड़े के वार से उनको तो अच्छा खासा दे दिया होता है, मैंने बोला था पहले आपको, तो वो तो ख़त्म है। ठीक है, पर इन दोनों को भर्ती के लिए भेजा जाता है हॉस्पिटल। ठीक है, अस्पताल। अब वहाँ जो अस्पताल में तैनात डॉक्टर थे वो लोग इनको रेफर कर देते हैं हायर सेक्टर में, क्योंकि हालात इन दोनों के, टिंकू हो या फिर टिंकू की माँ हो जो बचाने आई थी, इन दोनों के हालात भी ख़राब हो गए थे। अब देखो एक मैं बात छोटा सा कह देता हूँ, अगर साउंड आपको बैकग्राउंड में आ रही होगी तो माफ़ करिएगा, क्योंकि बाहर बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको क्या ही मैं रोकूं, कुछ समझते ही नहीं हैं यार। अभी कुछ देर पहले बारिश हो रही थी, अभी मेरे को पसीना हो रहा है रूम में क्योंकि बंद है पूरा। क्या बताएं, ये हल्ला करने लगते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन लगा रखा है, बट मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आपको सुनाई देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। खैर क्या ही कर सकते हैं। आप लोगों को इतना ही बताना था कि ये वाला मैटर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि किसी को पुलिस गिरफ्तार करने लायक तो छोड़ा नहीं गया है। 2 लोग, टिंकू को गिरफ्तार करना चाहिए था, टिंकू भी अभी हॉस्पिटल में सीरियस है, उसकी माँ भी सीरियस है, और एक चली गई है। पुलिस इसकी तफ्तीश पूरी ढंग से कर रही है कि और भी कुछ मामला है तो आए ना आए, पर खैर यहाँ पर सबसे बात मेन यही है कि यही ये मामला हो गया है। अब मैं क्यों कलयुग को लेकर के कह रहा था कि आपको भरोसा हो जाएगा कि कलयुग है, ये है वो है। देखिए शास्त्रों ने कहा है ना कि जैसा अन्न वैसा मन। आजकल लोग कितने ही जानवरों को काट के खा जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मांसाहार तो बहुत बुरा हो रहा है। और मुझे लगता है कि जैसा अन्न वैसा मन इस बात पे सुटेबल है कि छोटी सी छोटी बात भी ना लोग सहन नहीं कर पा रहे। मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बताता हूँ, छोटी सी बात होती है, बिल्कुल छोटी सी बात। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कपड़ा धोने को लेकर के ये मैटर था, और ये मैटर इतना ऊपर उठ गया कि हथौड़ा चलाना पड़ा। यू नो, हथौड़ा चलाना कपड़े से रिलेटेड, पूरा गांव यही बात कर रहा है यार, इतना बड़ा तो मैटर ही नहीं था, पर फिर भी यहाँ पे हो गया। और मैटर भी था छोटा सा भी, तो उनमें संबंध था। महादेवी जो चाची हैं और टिंकू, ये आपस में ही भिड़ गए।
खैर अब पुलिस को देखते हैं कि वो क्या कुछ और भी इसमें से ढूंढ के निकालती है, क्योंकि नॉर्मल देखा जाए तो कुछ और भी इसमें लगता है कि कुछ और भी है, और अगर नहीं है तो वही सोच लो, जैसा अन्न वैसा मन, तो मानसिकता खराब हो रही है लोगों की। खैर जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।